नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ पीर रियाजुल हसन हाशमी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं आपकी खिदमत में एक इंतहाई अहम, मालूमाती, दिलचस्प और बाबरकत ख्वाब की तबीर ले हाज़िर हुआ हूँ। आज जिस ख्वाब की तबीर में आपकी समाअतों की नज़र करना चाहता हूँ वो है ख्वाब के अंदर हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखना। इससे पहले कि मैं हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब में देखने की ताबीर जो है वो आपकी समाअतों की नज़र करूँ, इससे पहले मैं अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब में देखने का सही तखमीना जो है वो आपकी समाअतों की नज़र करता हूँ कि अगर आप किसी और भी नबी को ख्वाब में देखते हैं तो आप उसकी ताबीर किस तरीके से जो है वो समझ सकते हैं, किस तरीके से उसकी ताबीर को जांच सकते हैं कि ये दुरुस्त ताबीर है या ना दुरुस्त है। आज मैं जो आपके सामने ये चंद मिनट में गुजारिशात पेश करूंगा, अगर आपने ये ज़हन नशीन कर ली तो फिर आप जिस भी नबी को ख्वाब में देखेंगे आप उसकी ताबीर के बारे में सही तखमीना लगा सकते हैं कि वो आपके लिए मुनासिब है या नहीं मुनासिब। हजरत इमाम इब्ने सारीन रहमतुल्लाह अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की सारी मखलूक में सबसे ऊंचा दर्जा जो है वो नबूवत का है और नबूवत से ऊंचा दर्जा जो है वो रिसालत का है। और रिसालत में से भी अल्लाह तबारक व तआला ने चंद रसूलों को चुना है जिन्हें इन तमाम रसूलों से ऊंचा दर्जा अता किया है, जिन्हें कहा जाता है उलुल अज़म। तो अब ये बात वाज़ेह हो गई कि सारी मखलूक में ऊंचा दर्जा नबूवत का, नबूवत से ऊंचा दर्जा रिसालत का, रिसालत से ऊंचा दर्जा उलुल अज़म का। अगर कोई शख्स उलुल अज़म पैगंबरों में से किसी को ख्वाब में देखता है तो इसकी ताबीर अलग होगी। अगरचे उस ताबीर में भी नौयात के हिसाब से मुख्तलिफ ताबीरात होंगी, मगर उसकी ताबीर और किस्म की होगी। और अगर कोई तीसरे दर्जे में जो नबूवत का दर्जा है उनमें से किसी पैगंबर को देखता है तो इसकी ताबीर अलग होगी। तो आइए आज हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप चूंकि उलुल अज़म पैगंबरों में से हैं, चूंकि उलुल अज़म पैगंबर जो है वो 6 हैं। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 6 पैगंबर हैं जिन्हें उलुल अज़म का अल्लाह तबारक व तआला ने रुतबा, मर्तबा और दर्जा अता फरमाया है। अगर उलुल अज़म पैगंबरों में से कोई किसी को ख्वाब में मुलाहिज़ा करता है तो इसकी ताबीर जो होती है वो ये है कि अल्लाह उसे इज्जत और जलाल, रुतबा और मर्तबा अता फरमाएगा और उसे दुश्मनों पर फतह याबी अता करेगा, उसके कामों में खैर व बरक़ात का नुज़ूल होगा। और अगर उन्हें गमगीन देखे, उन्हें सख्ती के आलम में देखे कि वो इम्तिहान दिए जा रहे हैं, जैसे कि नबियों रसूलों पर ऐसा हुआ कि ज़ख्म उन्हें लगा या इस तरीके से मतलब वो लोग उन पर ज़ोदोकोब कर रहे हैं माज़अल्लाह, तो अगर ऐसी आलम में देखा, सख्ती के आलम में देखा, तो मतलब ये है कि ये बंदे को दीन के बारे में इस्तिकामत का दर्स दिया जा रहा है कि अगर उस पर कोई मुश्किल आ भी जाए तो उसे चाहिए वो अपने दीन पर साबित कदम रहे, यानी सब्र की तलकीन उसे ख्वाब के ज़रिए से दी जा रही है। और अगर कोई पैगंबरों को नकल मकानी करते दिखे, यानी नबी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह हिजरत के लिए तैयारी कर रहे हैं या जा रहे हैं, अगर किसी ने ऐसा ख्वाब में देखा कि नबी नकल मकानी कर रहे हैं तो इस बारे में फिर यह देखा जाएगा कि क्या वो राहत सुकून से नकल मकानी कर रहे हैं, दीन की बका के लिए नकल मकानी कर रहे हैं, दीन की तबलीग के लिए नकल मकानी कर रहे हैं, या लोगों के सताने से कर रहे हैं। अगर वो लोगों के सताने से कर रहे हैं, लोगों के तंग करने से कर रहे हैं, तो फिर वो इन्हें बद्दुआ दे रहे हैं। अगर वो इन्हें बद्दुआ दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है
कि इस शख्स ने ज़रूर कोई नबियों और पैगंबरों को दिल दुखाने वाला काम किया है, उनकी सुन्नत तरीके के नक्शे मुताबिक इन्होंने अमल नहीं किया, लिहाजा वो नबी रसूल इससे नाराज़ हैं, नाइला हैं। तो इन्हें चाहिए ये तौबा इस्तिगफार करे, वरना इस पर कोई ना कोई बला नाज़िल होगी, मुसीबत तकलीफ नाज़िल होगी। और उसे चाहिए वो अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होकर अपनी तमाम खताओं से रजू करे। और हज़रत किरमानी रहमतुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदा खुदा किसी पैगंबर को ख्वाब में देखता है उलुल अज़म में से, तो उसे जाहो मर्तबा अता किया जाता है। और अगर वो किसी नबी को देखता है तो उसे इज्जत रुतबा मर्तबा अता किया जाएगा, नुसरत और फतह अता की जाएगी अगर वो खुश रूह हैं तो। और अगर वो गुस्से के आलम में हो तो फिर ये बदहाली, रंज, मुसीबत, मसाइब और अलाम की अलामत है। और अगर ख्वाब में पैगंबरों से कोई सुन रहा है, मिसाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बात लीजिए, कोई ख्वाब के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गुफ्तगू करते हुए किसी ने देख लिया, तो इसकी तबीर यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म में से इसे कुछ हिस्सा अता किया जाएगा और इसे खुशी, राहत, सुकून और अल्लाह तबारक तआला जाहु जलाल अता करेगा। और अगर देखे कि उसने किसी पैगंबर को मारा है, मतलब ये पैगंबरों को सताने वाले, पैगंबरों को तंग करने वाले, पैगंबरों से लड़ने वाले मुखालिफ लोगों में है, तो इसकी ताबीर यह है कि गोया ये बंदा जिंदगी में कोई ऐसी राह पर चल निकला है जो इसे कुफर की जानब, जलालत की जानब और इसे जिल्लत अमेज गड़े की जानब या दुनिया में और आखिरत में रसवाई के राह पर ले चली है। तो इसलिए उसे चाहिए वो जल्द से तौबा करे और रजू कर ले और जल्दी से अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान दोबारा से लाए, कलिमा पढ़े और अल्लाह से हिदायत की दुआ और तमन्ना करता रहे। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई ख्वाब के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को देखता है तो इसकी तबीर यह है कि अल्लाह उसे बुजुर्गी और वलायत अता करेगा। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में किसी ने देखा तो मतलब यह कि अल्लाह इसे बुजुर्गी देगा, अल्लाह इसे इज्जत और मर्तबा अता फरमाएगा और इसे अपने वलियों में शुमार करेगा, यानी मर्तबा वलायत अता करेगा। और जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कुरान में, जिसका खुलासा यूं है कि आदम अलैहिस्सलाम ने गंदम का दाना खाया भूल की, फिर उसके बाद उन्होंने अल्लाह से रुजू किया, तौबा की, माफ़ी तलब की, तो अल्लाह ने ना सिर्फ उनकी भूल को माफ़ किया बल्कि उसे और बहुत ज़्यादा रुतबा अता फरमा दिया। मतलब यह कि अगर किसी ने आदम अलैहिस्सलाम को देखा तो उसे चाहिए वो अल्लाह से रुजू करे, यानी अपनी ज़िंदगी की तमाम छोटी बड़ी खताओं से ताइब हो जाए और अल्लाह की जानिब रुजू करे, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदुल करीम ने आदम अलैहिस्सलाम को रुतबा अता किया, तो अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम के तसद्दुक से इसे मर्तबा वलायत अता करेगा, बशर्त ये कि वो रजू करने वाला। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अगर कोई ख्वाब के अंदर इस तरह देखे कि आप मुस्कुराते हुए गली बाजार में घूम रहे हैं, घर में या बाजार में या गली में, तो मतलब ये कि वहां पर अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होगा और वहां पर दीनदारी और इल्म के फरोग का जो है वो अल्लाह तबारक तआला कोई सबब बना देगा। और अगर कोई देखे कि हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने इसे कोई हुक्म दिया है और इसने उस हुक्म से इनहिराफ किया, इनकार कर दिया, तो मतलब ये हुआ कि इस पर बदबख्ती का नज़ूल होगा, गोया कि ये बंदा शकीउल क़ल्ब और बदबख्तों में शुमार हो जाएगा। लिहाजा अगर किसी ने ख्वाब में ऐसे देखा कि आदम अलैहिस्सलाम ने या किसी नबी या किसी रसूल ने इसे कोई हुक्म दिया और उसने वो हुक्म माना नहीं, तो मतलब ये हुआ कि ये बंदा अल्लाह की नज़र में शकीउल क़ल्ब लोगों में लिखा गया है, बदबख्त लोगों में लिखा गया है। लिहाजा इस बंदे को चाहिए जल्द से तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले, अल्लाह से माफ़ी तलब कर ले, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ माफ़ी तलब करने से, तौबा करने से
अल्लाह खताओं को माफ़ फरमा देता है। और अगर कोई ख्वाब के अंदर देखे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसका हाथ पकड़ लिया है, तो मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इसे बुजुर्गी और सल्तनत, कारोबार में वुसअत, इज्जत, जाह, मर्तबा अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की अजीम और आली मर्तबत बारगाह में दुआ है कि वो खालिक़े रब्बे लम यज़ल हमें अपने पाक पैगंबरों की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए और हमें शकीउल क़ल्ब लोगों में से